सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लैटिस एंथैल्पी के बारे में। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है और कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर लैटिस एंथैल्पी जो है डिपेंड करती है, वो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिस एंथैल्पी के बारे में कि लैटिस एंथैल्पी क्या है। सो सिंपली पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लैटिस एंथैल्पी इज़ डिफाइंड एज the amount of enthalpy released when free ions combine together to form 1 mole of crystal। सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। यहाँ पर लैटिस एंथैल्पी हम किसको कहते हैं? लैटिस एंथैल्पी वो एनर्जी है जो रिलीज़ होती है जब जो हमारे पास फ्री आयंस है। जैसे ये हमारे पास मान लीजिए फ्री आयंस है, ठीक है। फ्री आयंस है मतलब इस तरह से अलग अलग आयंस है हमारे पास, एक आयन यहाँ, एक आयन यहाँ, एक आयन यहाँ, इस तरह से हमारे पास पहले फ्री आयंस है, मतलब अलग अलग आयंस है, ठीक है। इन आयंस को मिलाकर मुझे 1 मोल क्रिस्टल बनाना है, ठीक है। इन आयंस को मिला के मुझे 1 मोल क्रिस्टल बनाना है। तो इन सभी आयंस को मिला के 1 मोल क्रिस्टल बनाने के बाद कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। सिंपल सी आपको एक ये वाला ट्रेंड याद रखना है कि जब हमारे पास अलग अलग आयंस होते हैं, मतलब इस तरह से सेपरेट आयन है, एक अलग एक मतलब सारे के सारे आयंस जो है दूर दूर है, बिखरे हुए हैं, ठीक है। अगर उन बिखरे हुए आयन से हमें एक क्रिस्टल बनाना है तो उस केस में जो है एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। तो जो अलग अलग आयंस हमारे पास यहाँ पर है, ये जो कंबाइन होके 1 मोल क्रिस्टल बना लेते हैं तो उसके बाद कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। वो जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसको हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। एक बार दोबारा सुन ले आप। जो फ्री आयंस है हमारे पास, फ्री आयंस जब कंबाइन होके 1 मोल क्रिस्टल बना लेते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, मतलब बाहर चली जाती है, उसको हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। नाउ इसको जो डिनोट किया जाता है यू के साथ, इसको लिखा जाता है कैपिटल यू के साथ जो है इसको जो है हम डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम नीचे आ जाते हैं। लैटिस एंथैल्पी में अब इसकी 2 डेफिनेशंस है, यहाँ पर देखिएगा इसकी 2 डेफिनेशन है, ठीक है। पहला तो क्या, हमारे पास अलग अलग आयंस थे, इन अलग अलग आयंस को मिला के मैंने एक क्रिस्टल बनाया 1 मोल का क्रिस्टल, ठीक है। तो ये वाली जो एनर्जी लगी इसको भी हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी नहीं, सॉरी, लैटिस एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब आप यहाँ पर हीट भी मान सकते हो, ठीक है। सो अलग अलग जो आयंस है हमारे पास, जब वो मिलके जो है 1 मोल का क्रिस्टल बना लेते हैं तो उस केस में जो एनर्जी रिलीज़ होती है, मतलब बाहर चली जाती है, उसको हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। नाउ ये जो लैटिस एंथैल्पी है इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इस केस में हमने क्या देखा, आयंस अलग अलग थे, उससे हमने क्या बनाया, 1 मोल का यहाँ पर क्रिस्टल बनाया, ठीक है। लेकिन इसको हम एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब यही तरीका नहीं है कि जिससे हम लैटिस एंथैल्पी को डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे यहाँ पर है लैटिस एंथैल्पी में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ अ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसेस कॉन्स्टिट्यूट आयनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। इसका क्या मतलब है? सिंपल है, मतलब पहले वाले का रिवर्स है। पहले हमारे पास क्या था, आयंस थे, मतलब अलग अलग आयंस थे, उनसे हमने क्या बनाया, 1 मोल का हमने क्या बनाया, क्रिस्टल बनाया, ठीक है। तो अब मैंने आपको पहले ही कहा, जब आयन हमारे पास अलग अलग होते हैं, वो मिल के कोई चीज़ बनाते हैं तो उस केस में जो है एनर्जी रिलीज़ होती है, मतलब बाहर चली जाती है, ठीक है। तो ये भी इंटरनल एनर्जी है, मतलब जो हमारे पास जो ये आयंस है ये मिल के 1 मोल क्रिस्टल बनाया, ठीक है। जो एनर्जी रिलीज़ हुई उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास 1 मोल का क्रिस्टल है, यहाँ पर हमारे पास 1 मोल कंपाउंड दिया हुआ है कोई, ठीक है। ये हमारे पास कंपाउंड दिया है पहले से, ठीक है, 1 मोल कंपाउंड है यहाँ पर, ठीक है। अब ये 1 मोल कंपाउंड अगर मुझे इसे तोड़ना हो, ठीक है, मतलब ये 1 मोल कंपाउंड है, ये छोटे छोटे आयन से मिलके बना हुआ है ये वाला कंपाउंड, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने इन आयंस को इस तरह से अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, जब हम इस तरह से किसी भी चीज़ को तोड़ते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इस चीज़ को, तो डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ये अपने आप तो डिस्ट्रॉय होगा नहीं, मतलब अपने आप तो ये जो आयंस है वो सेपरेट हो गए नहीं। इन आयंस को सेपरेट होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, ठीक है। मतलब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी। पहले वाले में क्या हो रहा था, ये आयंस जब कंपाउंड बना रहे थे ना 1 मोल क्रिस्टल, ठीक है, तो यहाँ पर जो है एनर्जी क्या हो रही थी, यहाँ पर एनर्जी जो है रिलीज़ हो रही थी, मतलब बाहर जा रही थी, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी क्या होती है, बाहर जा रही थी। लेकिन दूसरे केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 मोल का क्रिस्टल हमारे पास पहले से बना हुआ है, ठीक है। इसको मुझे डिस्ट्रॉय करना है, ना कि इसमें
इसको बनाना है, ठीक है। अब जब इसमें मैं तोड़ रहा हूँ तो यहाँ पर किसी ना किसी टाइप की मुझे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब सेकंड तरीके से देखिए मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ इंटरनल एनर्जी को। इंटरनल एनर्जी वो वाली एनर्जी है जो हमें चाहिए एक 1 मोल कंपाउंड को उसके आयन में बदलने के लिए, मतलब पहले वाले का बिल्कुल उल्टा हो गया, ठीक है। अब डिफरेंस कैसे आएगा इसमें वो अभी हम देखेंगे। मतलब दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास फ्री आयन दी है, फ्री आयन से हमने 1 मोल क्रिस्टल बनाना है, तो उस केस में जो एनर्जी रिलीज़ हुई उसको भी हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास 1 मोल जो है कंपाउंड दिया हुआ है, उसके टूटने के बाद हमारे पास आयन रिलीज़ होंगे। एक 1 मोल क्रिस्टल को टूटने में 1 मोल का जो क्रिस्टल है उसको टूटने में कितने एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी हमें उसको तोड़ने में, उसको भी हम लैटिस एनर्जी कह देते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसको भी हम क्या कह देते हैं, लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ पर देखना डिफरेंस क्या है। जो पहले वाली हम लैटिस एंथैल्पी देख रहे हैं, ठीक है। अब जो ये यू है हमारे पास, ये पॉजिटिव भी आ सकता है, ये हमारे पास नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। पॉजिटिव मीन्स इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है। नेगेटिव मीन्स ये रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। अगर इस वाले केस के हिसाब से हम देखें, इस वाले डेफिनेशन के हिसाब से हम चले तो फॉर एग्जांपल एम सो यहाँ पर देखते हैं इस तरह से। मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है, यहाँ पर ए है, ये हमारे पास फ्री आयंस है मान लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे पास इस तरह से फ्री आयंस है यहाँ पर। सो नाउ यहाँ पर हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, हमने एक आयन ये ले लिया, साथ में हमने एक आयन ले लिया ये, ठीक है। ये हमारे पास फ्री आयंस है, मतलब ये अलग आयन है ना, ये अलग आयन है, ठीक है। अब ये आयन जो है जब मिलेंगे तो बना लेंगे MX, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे जब आयंस मिलेंगे तो इस तरह से 1 मोल हमारे पास क्रिस्टल जो है कंपाउंड जो है बन जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें जुड़ रही है, ठीक है। ये कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। इस केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस रिएक्शन को होने के लिए किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। ये एनर्जी, इसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ये उसका उल्टा होगा, मतलब ये एनर्जी को रिलीज़ करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ पर किसी को तोड़ नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ हो रही है, बाहर जा रही है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव का साइन इसके आगे हम लगा लेते हैं। यू के आगे यहाँ पर नेगेटिव साइन हमने लगा लिया। नेगेटिव साइन मीन्स ये बाहर जा रहा है इससे, यू मीन्स लैटिस एंथैल्पी, एंड नेगेटिव साइन मीन्स ये रिएक्शन से जो बाहर जा रही है, हीट जो है बाहर निकल रही है, ठीक है। तो ये वाली जो एनर्जी है इसको भी हम लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमने सेकंड डेफिनेशन देखी, तो सेकंड में क्या है, यहाँ पर हमारे पास पहले से 1 मोल कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल 1 MX मान लीजिए, ये हमारे पास 1 मोल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको तोड़ना है, 1 मोल कंपाउंड को उसके आयन में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी उसको भी तो हम लैटिस एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा, यहाँ पर देखिए M के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस X के ऊपर नेगेटिव। यहाँ हमने इसको तोड़ा, ठीक है। अगर हम इसको जब तोड़ रहे हैं तो तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, यहाँ पर एनर्जी यूज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी होगी हमारे पास ये पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव मीन्स यहाँ से ये जो रिएक्शन है यहाँ से एनर्जी बाहर नहीं निकल रही है, यहाँ पर अंदर जा रही है, इसलिए यहाँ पर इसके आगे क्या लगेगा, यू। तो हमने देखा कि लैटिस एंथैल्पी जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। यू के साथ नेगेटिव कब लगेगा और यू के साथ पॉजिटिव कब लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा जब जो है हमारे पास फ्री आयन जो है 1 मोल जो है कंपाउंड बनाते हैं तो उस केस में जो एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, उसको भी हम लैटिस एंथैल्पी कहते हैं, और ये हमेशा नेगेटिव होती है क्योंकि एनर्जी बाहर जा रही होती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो सेकंड हमारे पास होता है, अगर हमारे पास 1 मोल क्रिस्टल दिया हुआ है और वो अपने आयन में कन्वर्ट हो जाता है, तो 1 मोल क्रिस्टल का आयन में कन्वर्ट होने में जब हुआ तो कितनी एनर्जी जो है यहाँ पर यूज़ हुई, ठीक है, कितनी एनर्जी यूज़ हुई, कितनी एनर्जी इसने खाई, तो उसको हम कहेंगे, उसको भी लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। और इसको हम प्लस यू के साथ जो है रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर एनर्जी अंदर जा रही है ना कि बाहर जा रही है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने देखा लैटिस एंथैल्पी का पूरा कॉन्सेप्ट कि लैटिस एंथैल्पी क्या होती है। नाउ अब कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं जिनके ऊपर जो है लैटिस एंथैल्पी डिपेंड करती है। नाउ यहाँ पर जो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है वो है लैटिस एंथैल्पी का, वो है साइज़ ऑफ द आयन। मतलब जो आयंस होते हैं उनके साइज़ जो है किस तरह से जो है इम्पैक्ट करता है इसके ऊपर, लैटिस एंथैल्पी के ऊपर। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्मॉलर द साइज़ ऑफ द आयंस लैटिस एंथैल्पी विल बी लार्जर। मतलब जितने छोटे हमारे आयंस होंगे, जितने छोटे जो है कंपाउंड के आयन होंगे, उतनी ही ज़्यादा जो है लैटिस एंथैल्पी जो है ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा जो है लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा क्यों होगी? अगर हमें पता है जब साइज़ जो है छोटा होता है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखा था, जब आयन छोटे होते या एटम जब छोटे होते तो उनके बीच में अट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा होती है,
क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, वो जो है इलेक्ट्रॉन को जो है अट्रैक्ट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो उसको तोड़ने में एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी उस कंपाउंड को तोड़ने में, ठीक है। तो इसीलिए अगर हमारे पास साइज़ अगर स्मॉल है तो लैटिस एंथैल्पी हमारी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि उस बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को भी आप नोट कर लीजिए, इस एग्जाम्पल को भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम सेकंड फैक्टर के ऊपर। सेकंड फैक्टर क्या है, चार्ज ऑन द आयंस। जितना ज़्यादा जो है आयंस के ऊपर चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा जो है लैटिस एंथैल्पी होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा जो है हमारी जो लैटिस एंथैल्पी होगी, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द आयंस ग्रेटर विल बी द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द आयंस, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द लैटिस एंथैल्पी विल बी हाई। सिंपल सी बात है कि अगर जिन आयंस के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है, उनके पास जो है आपस में अट्रैक्शन की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। अट्रैक्शन की कैपेसिटी अगर उनमें ज़्यादा है, मतलब मिलने की कैपेसिटी, एक दूसरे से मिलने की कैपेसिटी अगर उनमें ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच का बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा। मुश्किल बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, मीन्स लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू कैसी होगी, ज़्यादा होगी। सो ये था लैटिस एंथैल्पी के बारे में पूरी डिटेल से इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। सो आई होप कि आपको लैटिस एंथैल्पी के बारे में पता लग गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑक्टेट रूल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।